डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज का जो आज एक हफ्ते के बाद हम क्लास दे रहे हैं क्योंकि नेटवर्क सिस्टम जो था बंद था एक हफ्ते के लिए। आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स? आज हमें डिस्कस करने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो पीरियड का है, नंबर 1 characteristic of period, that is valence electrons. Valence electrons. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम पीरियड्स में जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या चेंज आती है? ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, अगर हम एक पीरियड लेंगे, अगर उस पीरियड में बाएं से स्टार्ट करेंगे, दाएं की तरफ जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स increases. The valence electrons increases by 1. The valence electrons, the valence electrons of elements increases. Valence electrons increases from 1 to 8. एक से शुरू होता है, लेफ्ट से जब हम शुरू करेंगे, एक से शुरू होता है 8 तक खत्म होते वो एक पीरियड में पहले एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम लेंगे एक पीरियड को हम लेंगे, यहां मैं एक पीरियड को ले रहा हूं, थर्ड पीरियड। ये थर्ड पीरियड मैंने लिया है पीरियडिक टेबल का। तो इसके एलिमेंट्स जो है, पहला एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये इसके एलिमेंट्स है। सिलिकॉन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। These are the elements of third period. These are the elements of third period. तो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। अब पहले हम इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, इनका एटॉमिक नंबर क्या है। तो इसका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो अब हम हमें देखना है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इनकी करेंगे। तो पहला ये लेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 हो गया। लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इसी तरह इसमें जाएंगे 2, 8, 2, इसमें जाएंगे 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7 और ये वाला 2, 8 और 8। वो यही मैंने बताया इसमें, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8। तो जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 1 to 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये इंक्रीज होता है 1 से 8 तक। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब हम पीरियड्स में जाएंगे तो ये इंक्रीज हर एक पीरियड में, ये एक ही पीरियड में नहीं, जो मैंने थर्ड पीरियड लिया इसी में हर एक पीरियड में ये इसी तरह ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हर एक पीरियड का इसी तरह इंक्रीज होता है फ्रॉम 1 to 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, पीरियड का
कैरेक्टरिस्टिक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या निकला इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। तो जो मैंने पहले ऊपर बताया है, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट राइट इन ए पीरियड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8। ये पहला कैरेक्टर है। तो अब हम लेंगे दूसरा कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर जो इस पीरियड्स का है, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी, तो ये वैलेंसी जो है, ये वैलेंसी किस तरह, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अगर इसी तरह हम ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ये वैलेंसी जो है it increases from 1 to 4, then decreases to 0। तो इसमें के वैलेंसी क्या होता है, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4। पहले की वैलेंसी 1 होती है, इसी तरह 2, 3, 4 देन डिक्रीज टू 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 और 0। तो इस तरह होता है। अगर हम ये पीरियड हम लेंगे, ये जो मैंने ऊपर वाला पीरियड लिया थर्ड पीरियड, तो इसमें अगर हम वैलेंसी देखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसी तरह अगर हम इसकी ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है इसमें, तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मीन लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन एन एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, how much electrons it loses, it becomes its valency। or when an element gains electron, how much electron it gains, it becomes its valency। That is, for example, the valency of the sodium is, it has only one electron in outermost shell. That means its valency is 1। its valency is 1। Why its valency is 1? Because it has only one electron in the outermost shell। it can't gains the 7 electrons to make an इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अपना शell कंप्लीट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग या बनाने के लिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन जरूरत है। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उतनी एनर्जी इसके पास नहीं है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसके लास्ट शेल में है, इट लूजेस इट। तो लूज करने में इसको कम एनर्जी लगेगी, इसलिए इसने एक लूज किया, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 बन गई। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम को लेंगे, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट लूजेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अल्युमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट लूजेस इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। इन सिलिकॉन हैज 4 इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस इट 4 इलेक्ट्रॉन और गेन्स 4, इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन। ये शेयर भी कर सकता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। इट कैन लूज और इट कैन गेन और इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। को ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा करता है, क्योंकि इसमें 4 है, ये इसको उतनी एनर्जी लूज करने में भी लगेगी 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उतनी एनर्जी गेन करने में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। तो ये दोनों कर सकता है, यहां ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है। इसी तरह फास्फोरस जो है, इसके पास 5 electrons है, it has 5 electrons in its outermost shell, so it can't loses 5 electrons। when it loses 5 electrons, it has a need of more energy, but it can gain 3 electrons, which in which it spends less energy। वो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट शेल में है, 5 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में, 5 को ये लूज नहीं करता, क्योंकि 5 लूज करने में इसको एनर्जी ज्यादा लगेगी, 3 गेन करने में इसको एनर्जी कम लगेगी, इसलिए इसके लास्ट शेल में 3 आएंगे, इसकी वैलेंसी 3 है। इसके 6 लूज नहीं कर सकता है, 2 गेन कर सकता है। और इसी तरह 7 इसके है, 7 लूज नहीं कर सकता है, 1 गेन कर सकता है। तो इस तरह इसकी जो है, इसका 8 ऑलरेडी है, इसका जो है, नीदर इट लूजेस nor it gains।
because its electronic configuration is complete. It's all the three shells are complete, 2, 8 and 8. इसको न लूज करने की जरूरत है न गेन करने की जरूरत है, क्योंकि ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। तो इनको, क्योंकि ये एलिमेंट्स जो है, ये पहले वाले एलिमेंट्स जो है ये अनस्टेबल है, तब तक एक एलिमेंट अनस्टेबल रहता है जब तक उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी नहीं होगी, तब तक ये स्टेबल नहीं होगा। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स या ये जो है ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने से या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करने से इसको ये स्टेबिलिटी आ जाती है, इन एलिमेंट्स में स्टेबिलिटी आ जाती है और ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना सकता है। तो इसको हम वैलेंसी कहते हैं। इस वैलेंसी में ये वैलेंसी जो है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वैलेंसी जो है इट इंक्रीजेस on going from left to right, it increases from 1 to 4 and then decreases to 0, तो लास्ट शेल को 0 है, तो ये डिक्रीज होता है 0, तो इसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो इसमें मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, तो कैसे ये होता है। हम सोडियम को लेंगे, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 and 1, और क्लोरीन को हम लेंगे, इसकी है 2, 8 और 7। तो ये जो दो एलिमेंट्स है सोडियम और क्लोरीन, व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, जब ये NaCl सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, पहले इनको स्टेबल होना पड़ता है। पहले इनको ये स्टेबल कैसे होंगे, तो ये जो है ये सोडियम जो है इट लूजेस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स इट टू क्लोरीन, ये क्लोरीन को देता है। तो जब ये लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके रह जाते हैं 2 और 8, और ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके हो जाते हैं 2, 8 और 8। तो इसको क्या फायदा है इससे, इसने लूज इलेक्ट्रॉन किया, इसने गेन इलेक्ट्रॉन किया, इसको क्या फायदा हुआ, इसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसको क्या हुआ, इसको पॉजिटिव चार्ज आ गई, वो ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करता है इट गेट्स नेगेटिव चार्ज। तो ये इसमें फायदा होता है, या देने वाला जो होता है इसको पॉजिटिव चार्ज आती है, और लेने वाला जो होता है इसको नेगेटिव चार्ज आ जाती है। तो ये इस तरह आयन्स बन जाते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो यहां इसकी वैलेंसी भी 1 आ गई, और क्योंकि इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी भी 1 आ गई क्योंकि इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। इसने एक गेन किया और इसने एक लूज किया, तो इसकी भी वैलेंसी 1 आ गई, इसकी भी वैलेंसी 1 और इसकी भी वैलेंसी 1 आ गई। इसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी मीन्स टू मेक एन एलिमेंट स्टेबल, एक एलिमेंट को स्टेबल बनाने के लिए इसको ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेनिंग। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि इसमें जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मेटल्स जो होते हैं दे ऑलवेज लूज बिकॉज दे हैव 1, 2, 3 electrons in their outermost shell, and non-metals always gains electrons because they have 5, 6, 7 electrons in their outermost shell. तो इसमें ये याद रखना, मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा के लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं टू गेट पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो गेन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं टू गेट द नेगेटिव चार्ज। यहां हम लेंगे सोडियम क्लोराइड में, अगर हम सोडियम को लें इट्स ए मेटल बट क्लोरीन इज नॉन मेटल। क्लोरीन इज this metal sodium loses 1 electron to get positive charge, and this chlorine gains 1 electron to get negative charge. Its valency is 1 and its valency is 1. तो इसमें आपको ये याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं वो लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये होगी इसकी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। अब हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक में जाएंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है अपलोड करने में। तो तीसरा जो है इसका दैट इज साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स
एटमों का साइज क्या होता है ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए period, the size of atoms decreases. तो अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे किसी भी पीरियड में तो ये एटमों का साइज जो होता है वो कम हो जाता है। तो यही पीरियड मैं फिर लूंगा, ये थर्ड पीरियड ही मैं लूंगा। तो इसमें हम देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये जो है ये थर्ड पीरियड है। तो अब हम एटमों का साइज, तो अगर हम सोडियम एटम लेंगे तो इसका साइज जो होता है इट इज 186 एटॉमिक साइज, इज द एटॉमिक साइज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, it is in parts per million, parts per million, parts per million होता है ये। तो इसका 186, इसका 160, इसका 143, इसका एटॉमिक साइज 118, इसका एटॉमिक साइज 110, इसका एटॉमिक साइज 104, इसका एटॉमिक साइज 99। तो इसको हम काटेंगे क्योंकि ये वो इनर्ट गैस है, इसकी जरूरत नहीं है, इसका इससे छोटा है। तो इस तरह ये जो एटॉमिक साइज है इट डिक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इट डिक्रीजेस, ये कम हो जाता है। तो इसका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, इसका इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है, इससे इसका छोटा होता है, इससे छोटा होता है, इससे छोटा होता है और सबसे छोटा होता है। तो ये एटॉमिक साइज जो है ये एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, इट डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाता है। तो ये कम हो जाता है जब हम एटॉमिक साइज देखेंगे पीरियड में, तो पीरियड में जब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो ये कम हो जाता है। तो इसी तरह ये तीसरा है। चौथा है मेटेलिक कैरेक्टर, that is metallic character, on going from left to right in a period। इसी तरह अगर हम दाएं से, metallic character decreases, non metallic character increases, left right in a period, in a metallic character decreases। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है जब दाएं से बाएं हम जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है पीरियड में वो डिक्रीज होता है, बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम इस पीरियड में जाएंगे, तो इस पीरियड में ये मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, नेचर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, these three are metals, these three are sodium, magnesium, aluminum, these three are metals। this silicon is metalloid, it is metalloid, and these three are non-metals, मेटल को जितना जितना ये दाएं की तरफ जाएंगे इसका ये मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ये कम होता चला जाता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ये बढ़ जाता है। वो इसको हम सिंपली हम लिखेंगे, अगर हम इसमें लिखेंगे पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्योंकि इसमें जब सोडियम लेंगे,
सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, फिर ये आगे जब सिलिकॉन पर जाता है ये मेटलाइड है, ये मेटल्स, ये एज ए मेटल भी बिहेव करता है, एज ए नॉन मेटल भी, इसी को मेटलाइड कहते हैं। मेटलाइड इज दैट विच बिहेव्स एज ए मेटल और एज ए नॉन मेटल। ये एज ए मेटल भी, एज ए नॉन मेटल भी, या एज ए सेमी कंडक्टर जिसको हम कहेंगे, सेमी कंडक्टर ये या बिहेव करता है, ये सेमी कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे जब फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये जो है दीज आर नॉन मेटल्स। तो आगे जब राइट की तरफ जाएंगे तो इसका ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है इंक्रीज हो जाता है, और मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये इसका चौथा है। पांचवा जो है, पांचवा इज केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जब हम लेफ्ट और राइट पीरियड में जाएंगे, व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो ये जो केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है, इट फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। इट फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो इसका केमिकल रिएक्टिविटी जो है, ये पहले जब हम यहां से आगे की तरफ जाएंगे तो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो पहले डिक्रीज होती है, वो पहले डिक्रीज होती है और बाद में इंक्रीज होती है। इसमें अगर हम देखेंगे दिस, ये एक मेटल, इट इज मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। अल्युमिनियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। इट इज मोस्ट रिएक्टिव, बट इट इज ऑल्सो मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। तो इसमें भी ये तीन जो है ये मेटल्स है, ये तीन जो है नॉन मेटल्स है। तो इन मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, जब मैग्नीशियम लेंगे इससे थोड़ा कम है, जब अल्युमिनियम लेंगे इससे थोड़ा कम है। तो जितना ये दाएं की तरफ जाएगा इसकी ये रिएक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसमें इन सबों में सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव सिलिकॉन है, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम लीस्ट। वो यहां से मोस्ट रिएक्टिव, जब ये नीचे जाएगा इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इससे इसकी रिएक्टिविटी इससे कम, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम, इसकी रिएक्टिविटी इससे कम। लेकिन जब हम सिलिकॉन से दाएं की तरफ नॉन मेटल्स की तरफ जाएंगे तो फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन सिलिकॉन, सल्फर इज मोर रिएक्टिव देन फास्फोरस एंड क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन सल्फर। वो इसका मतलब है जब हम यहां से शुरू करेंगे, यहां से रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है सिलिकॉन तक, सिलिकॉन पर जब पहुंचते हैं, सिलिकॉन से आगे जब हम जाएंगे तो ये रिएक्टिविटी जो होती है इंक्रीज होती है। इट फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये पहले डिक्रीज होती है बाद में सिलिकॉन से आगे फिर इंक्रीज होती है। तो ये और एक कैरेक्टर है या पीरियड का कि इसमें ये जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है तो इस तरह होती है। तो दीज are the 5 characteristic properties of these periods which I explain you। तो कल अब हम characteristics of groups देखेंगे, तो उसमें क्या कौन कौन से characteristic properties है। थैंक यू।